गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम आपका स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो आज के जो सेशंस हैं, आई होप कि आज आपका एक सॉल्व किया जाएगा एचएएस का पेपर। तो उसके जो सेशंस हैं वो 11 बजे हैं। तो 11 बजे के सेशन में हमारे साथ जुड़िए। हमने कोशिश की है कि हम पूरी तरह से आपका सॉल्व जो कल हुआ है पेपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जिसकी वजह से आज आपका शेड्यूल जो है थोड़ा सा हिल गया है क्योंकि पेपर सॉल्व करना था। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आज आपका सेशन एक 11 बजे होगा, एक 5 बजे होगा और एक सेशन आपका रात को 8 बजे होगा। जैसे कि आप कल जानते हैं कि 8 बजे आपका इंडियन जीके नहीं लगा था, तो आज हम इंडियन जीके ले रहे हैं जस्ट आज के दिन, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेपर आपका शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। बट कल से आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी जैसे आपकी लगती हैं। उसका अपडेट जो है जैसे ही सेशन ख़त्म होता है मैं आपको उसका सेशन बता दूंगी। तो प्लीज़ आज के दिन आपको जो है ये कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि एचएएस के पेपर की वजह से आपका जो है ये पूरा शेड्यूल थोड़ा सा हिला है। बट कोशिश पूरी करूँगी कि कल से आपका सेशन प्रॉपरली हो जाएगा। आज का दिन जो है आपकी इतनी क्लासेस होंगी, तो इंडियन जीके को देखना ना भूलना 8 बजे, क्योंकि कल आपका वो सेशन नहीं हुआ है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने उसको 8 बजे लगा दिया। जस्ट सिर्फ आज का दिन वो कर लीजिए। वैसे उसके बाद आपकी कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। चेंजेस इन द सेंस कि मतलब जो आपको क्लासेस हैं वो आपको क्लासेस मिलेंगी, तो वो आप देखते हैं कि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। जस्टिन ट्रूडियो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब जस्टिन ट्रूडियो जो हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं फॉर द थर्ड टाइम? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या कनाडा। तो देखिए ये जो हैं आपके जस्टिन ट्रूडियो, ये थर्ड टाइम जो हैं आपके क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के या फिर आपके जर्मनी के। तो ये बने हैं आपके कनाडा के, ये बने हैं आपके कनाडा के। एक सेकेंड, ठीक है, ये बने हैं आपके कनाडा के। तो आंसर इज आपका कनाडा। क्या है आपका? कनाडा। ये 2015 से इलेक्शंस लड़ रहे हैं और ये इस बार भी थर्ड टाइम भी जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है। तो ये याद रखना कि जस्टिन ट्रूडियो आपसे कंट्री पूछेगी या फिर पूछेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है जो तीसरी बार जीते हैं। लिबरल पार्टी के हैं ये, लिबरल पार्टी। ठीक है, ये याद रखना, लिबरल पार्टी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। With which country India formally launched negotiations on comprehensive economic partnership agreement? कि हाल ही में किस देश ने इंडिया के साथ कम्प्रीहेंसिव यानी भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है? यूएस, चाइना, ब्राज़ील या यूएई। तो अगर देखा जाए ये जो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि ये क्या है। सीपा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील या ये हुआ है आपका यूएई के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ। इंडिया की जो है ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। ठीक है, इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है आफ्टर यूएस। इंडिया ने जो है अगर देखा जाए तो इन थर्ड लार्जेस्ट, ये जो बना है ये इसका थर्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप प्रोग्राम बना है। ठीक है, पार्टनर बना है। तो इसकी जो बिडिंग है वो कितने पे ख़त्म हुई है? दैट इज़ 259 यूएसडी मिलियंस। ठीक है, इस पे। तो आंसर इज यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द बिजनेसेस हैज़ बीन लॉन्च टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के कारण या किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है? सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरेंस, अनुमोदन और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो, कर छूट का दावा, जीएसटी डाटा एंट्री या शिकायत निवारण। तो देखिए जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर द इन्वेस्टर्स और द बिजनेसेस, ये जो है ये उन्हीं के लिए मंजूर किया गया है जो सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल एंड क्लियरेंसेस के लिए।
मीन्स क्या है, अनुमोदन और मंजूरी के लिए ये सिंगल विंडो शुरू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया, फॉर इंडिया नहीं है, एक सेकेंड, भारत ने, एक मिनट, India has recently come out with the easing the rules for the storage of which hazardous chemical। भारत ने हाल ही में किस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों के लिए में ढील दी है? सोडियम क्लोराइड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बाइड के लिए हाल ही में इंडिया ने जो है थोड़ी बहुत ढील दी गई है। तो ये जो है आपका कि इसका जो है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये किसने दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये जो है कि इसका मेन मुद्दा क्या है कि ये जो है जितने भी ये केमिकल है इसको प्रॉपर हैंडलिंग कर सके, जिसके लिए ये जो है रूल दिया गया है या उनको ढील दी गई है ताकि प्रॉपर हैंडलिंग कर सके। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज, 400 दिन का आपका ऑथर कौन है? देखिए ये बुक जो है आपकी कब लॉन्च हो रही है? ये बुक लॉन्च हो रही है 8 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, ये एक सीरीज़ पे बनी है, जो सीरीज़ क्या है, गर्ल एट 105 रूम, दूसरा मर्डर सीरीज़ पे। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये बुक बनी है और इसको बनाने वाले कौन है? चेतन भगत, जिसने लिखी है 5 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये भी बुक जो है इन्होंने लिखी है, तो आंसर इज चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हु हैज़ नोटिफाइड, हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफाई किया है रिवीजन इन इट्स एयर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर P2.5 and P10 pollutants. The year-long exposure level of P2.5 pollutant has been reduced to dash micrograms per cubic meter। कि WHO ने ये PM क्या है? दैट इज पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर, ये पर्टिकुलेट मैटर जो है दे एक्ट एज एक 2.5 और एक है आपका 10। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोग्राम्स और आपका ये जो है ये एक मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ईयर लॉन्ग एक्सपोजर लेवल ऑफ P2.5 हैज़ बीन रिड्यूस टू डैश माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, कि इसका जो लेवल है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू पहले कितना था 2 माइक्रोग्राम, अब हो गया है आपका 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, इतना लेवल जो है इसका रिड्यूस्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जो इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। आपने देखा है जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एयर को डिस्ट्रॉय करते हैं या एज ए एयर पॉल्यूटेंट, और कहीं ना कहीं वो अफेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द वेन्यू फॉर FIH हॉकी मेंस जूनियर। कौन सी कंट्री को जो है या कौन सी जगह को, कौन से शहर को जो है आपके मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि हॉकी का है फेडरेशन का, उसको उसकी मेज़बानी कौन सी सिटी करेगा? चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी या भुवनेश्वर। देखिए ये शुरू होगा नवंबर से और नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो जिसके लिए सिटी को चुना गया है भुवनेश्वर। किसको चुना गया है? आपका भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बिटकॉइंस एनोनिमस क्रिएटर संतोशी नाकामोटो हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। बिटकॉइन के गुमनाम निर्माता सातोशी नाकामोटो की पहली कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? सान सल्वाडोर, दुबई, बुडापेस्ट या मैड्रिड। तो देखिए ये कहाँ पे किया गया है? ये बुडापेस्ट में किया गया, बुडापेस्ट यानी हंगरी। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया? बुडापेस्ट यानी आपका हंगरी, और ये जो है दैट इज़
ये किसको श्रद्धांजलि या याद में बनाया गया है? क्रिप्टो करेंसी के कर्ता धर्ता कौन है? सतोशी नाकामोटो, यही जो है क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, द इनॉग्रल हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? हाल ही में जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो देखिए इसको ऑर्गेनाइज या इनागोरेट किसने किया है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने किया है। और ये जो आपका फेस्टिवल है या ये जो है आपका अनुराग, ये कब तक चलेगा? 24 सितंबर से 28 सितंबर तक, ठीक है। तो ये क्या है? 5 डेज लॉन्ग फिल्म फेस्टिवल, जो कि फिल्म का आपको पता है यहाँ पे एक हाईएस्ट सिनेमा टावर या सिनेमा हाउस भी बना है। तो आंसर इज आपका लेह। कहाँ पे बना है वो? लद्दाख में। मोटोरबल कहाँ पे बना है? लद्दाख में। तो लेह में ये जो है 5 डेज का दिवस चलेगा, जो कि आपकी किसका पार्ट है? ये यूनियन टेरिटरी किसकी है? ये लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि मिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, 5 दिन चलेगा आपका, लेह में चलेगा। और कब से चलेगा? 24 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य ने स्टार्टअप, देखिए हिंदी का जो है थोड़ा सा आज बिजी था तो हिंदी रहने दीजिए, ये हिंदी को कट कर देती हूँ। द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा व्हीकल चार्जिंग मतलब गाड़ियों को चार्ज करने का एक स्टेशन बनाया गया। ये किस स्टेट में बनाया गया? उत्तराखंड, सिक्किम या असम? तो ये जो है आपके कहाँ पे बना है? काजा में। काजा में बना है। और काजा कहाँ पे पड़ता है? आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। वैसे तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर तो केलोंग है, बट स्पीति के काजा एरिया में बना है। कितने फीट है? 23 सितंबर को इसको इनॉग्रेट किया गया। कितने फीट है? 500 फीट, ठीक है। तो कहाँ पे है ये आपका? लाहौल स्पीति, सॉरी हिमाचल प्रदेश। फिर आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फार्मिस्ट डे? फार्मिस्ट डे का थीम क्या है? देखिए फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया? फार्मासिस्ट डे मनाया गया 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर को मनाया गया। तो इसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल, आपका ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य को बदलना, नहीं। सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ऑल, नहीं। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, या फार्मासिस्ट आर योर मेडिसिन एक्सपर्ट्स? तो ये नहीं है। आंसर इज फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। और अब जो है हमारे कल जो हमने आपको सैटरडे को जो होमवर्क दिया था उसके हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। देखिए करंट अफेयर्स का मैंने यही बोला, अभी थोड़े दिन सिंपल चलने दीजिए। थोड़ा सा भी जो 2-3 दिन आपकी क्लासेस मिसमैच हुई हैं, तो अब जो है कल से आपकी क्लासेस प्रॉपरली मिलेंगी आपको। जस्ट आज का दिन एंड देन उसके बाद जो है आपकी क्लासेस प्रॉपरली मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं। आज का दिन मैंने आपको बोल दिया ये 8 बजे आज आपका इंडियन जीके, जस्ट आज का दिन, बिकॉज कि कल आपकी क्लास नहीं लगी थी। और 11 बजे का सेशन हमारे साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व किया गया है एचएस का आपका फर्स्ट पेपर, तो उसको चेक कीजिए। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो जिन्होंने दिया है। और दूसरी चीज़, आज जो क्लासेस हैं आपकी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की 2-3 क्लासेस है, तो आज वो नहीं होंगी, एक हैक्टिक शेड्यूल की वजह मतलब नहीं है, आपको कल से मिल जाएंगी। जस्ट इस पेपर की वजह से कि पेपर सॉल्व करना था तो टाइम रिकॉर्ड का नहीं मिला मुझे, तो मैं आपको कल जो क्लासेस हैं वो प्रॉपरली हो जाएंगी, सिर्फ आज का दिन, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि माफ़ करना, बट कल से आपकी क्लासेस रेगुलर हैं। विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया एट फेनीधार, गुजरात? किस देश ने गुजरात के फणीधार में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? फ्रांस, इजराइल, इटली या यूएस? तो आंसर इज आपका इटली। क्या है इसका आंसर? इटली।
ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका इटली। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच इंडियन नेवल शिप सीज्ड ओवर 300 kg ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं? तो वो है INS स्वर्णा। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे? अर्थ डे का थीम क्या है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को अगर आपका अर्थ डे मनाया जाता है तो ये क्या है आपका रिस्टोर आर हेल्थ, रिस्टोर आर अर्थ, अर्थ को रिस्टोर कीजिए। विच कंट्री हैज़ पास नो बैन एक्ट बिल, कि किस देश ने नो बैन एक्ट बिल पारित किया है? तो इंडिया, चाइना, यूएस या सऊदी अरेबिया। तो आंसर इज यूएस। ठीक है, तो ये थे आपके सैटरडे के क्वेश्चंस। अब आपके अगले क्वेश्चंस है जो कि आपने कल का सॉल्व करके देना। प्लीज़ गाइस सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अविनाश गंभीर जी हैं जो सॉल्व करते हैं, अंजलि कुमकुम पार्टिसिपेट करती हैं और रिंकू धमान जी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सारे थैंक्स बोलते हैं बट बाकी भी पार्टिसिपेट कीजिए। The International Theatre Institute, the world's largest performing arts organization, is headquartered in which city? विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? रोम, पेरिस, जेनेवा या मॉस्को? विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2022? की मतलब कौन सा देश एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा? यूके, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री और द रीजन हैज़ ऑब्जर्व द नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन डे? किस देश और क्षेत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा दिवस मनाया है? साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान या सिंगापुर? फिर to which agency the Supreme Court delegated the investigation related to 1994 ISRO espionage केस? सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो जासूसी मामले से संबंधित जांच किस एजेंसी को सौंपी है? CBI, निया, DRDO या हाई कोर्ट ऑफ केरला? तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अंजलि कुमकुम, अविनाश गंभीर जी, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच कि आप पार्टिसिपेट करते हो और थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। तो अंजलि कुमकुम जी और रिंकू धीमान जी, जितना दिल से आप पार्टिसिपेट करते हो उससे एक चीज़ मिलती है कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। और दूसरा ये है कि अभी करंट अफेयर्स आपका अप्रैल और सितंबर का चल रहा है, तो इस करंट अफेयर्स को देखिए। और मैं आज आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी इस सेशन के बाद कि HS का लेवल हाई हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट अब तैयार करे वो सोच समझ के देखिए। पेपर लेंदी था, पेपर पूरी तरह से लेंदी था और पेपर का जो लेवल था अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल था, सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट उसको इतना लेंदी कर दिया गया था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देखिए कि अब हमें जो है सबसे बड़ी चीज़ इससे ये सीखो कि टाइम कवरेज के हिसाब से पेपर कैसे, क्योंकि पिछली बार भी पेपर आया था तो पिछली बार सिंपल क्वेश्चन थे। आज एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस के साथ आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। तो अब आने वाले टाइम पे जो इन्होंने पैटर्न रखा है, आई लाइक द पैटर्न, वेरी नाइस पैटर्न। और जो चीज़ इन्होंने रखी है कि अब इनका HS का लेवल UPSC के लेवल को टक्कर देने वाला है या UPSC तक उन्होंने टफ लेवल किया है। पहले सिंपल आता था, अब थोड़ा सा टफ किया है, टफ बट लेंदी बहुत है, तो सोचने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि आधे सेकेंड में हमें सॉल्व करना है। तो इतने क्वेश्चंस थे कि एक टाइम पे ऐसा लगा था कि कौन सा करें कौन सा छूटे। कईयों का पेपर छूट गया, कईयों का पेपर जो है, कईयों के 15 क्वेश्चंस हुए, कईयों के कितने हुए मुझे नहीं पता। बट इतना कहती हूँ कि ये पेपर तो सिंपल भी नहीं बोल सकते, एक पेपर था आपके आगे जो लेंदी करके रख दिया था। जब पेपर देखा तो आधी चीज़ें यही हो जाती है, ये था क्या। तो घबराइए मत, मेरिट भी कितनी जाती है वो भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो मेरिट भी, पेपर सिंपल था ये नहीं कह सकती पेपर बहुत टफ था, पेपर नॉर्मल था, नॉर्मल इन द सेंस लेंदी और क्वेश्चंस को घुमा दिया हुआ था थोड़ा सा। लेकिन जिसने डेप्थ में पढ़ा होगा उसको पेपर आता होगा, जिसने पूरी डेडिकेशन से तैयारी की होगी ना
उसके लिए पेपर नहीं है। इवन इस पेपर्स में मैप्स को मतलब एक चीज़ हमने नोटिस की है कि आपको मैप भी आने चाहिए। अगर आपको मैप पता है तो आप कोई भी चीज़ गलत नहीं करोगे। तो ये वीक पॉइंट जिसका भी है, तो जिसका इस बार पेपर है तो वो नेक्स्ट टाइम मैप्स की भी तैयारी करना शुरू कर दे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ 11 बजे के सेशन के साथ जुड़िए। ट्राई किया है मैंने पेपर को सॉल्व करने का या आपके आगे पेपर को लाया है। बाकी आंसर की क्या बोलती है, कुछ थी एक जगह गलती भी थी, तो कोई अगर आंसर की क्या आती है मुझे नहीं पता, पर कोशिश पूरी की है। लेट्स सी कि क्या होता है, आंसर की क्या देती है। बट आप उस सेशंस में ज़रूर जुड़ना। तो आज के लिए इतना ही। और आज आपका 8 बजे HPGK का सेशन नहीं होगा। ये पेपर ही मान लीजिए आपका कंप्लीट पैकेज दे रहा है, तो आप इसको ही शेयर कीजिए जितना हो सकता है। और 8 बजे इंडिया GK है और आज आपकी ये क्लास और एक 5 बजे वाली क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम आपको रेगुलर क्लासेस और एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। एंड जिन्होंने HAS की तैयारी की है, एक दिन रेस्ट कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो ये सोच के देखिए कि अगली बार भी करेंगे। देखिए मैं तो ये बोलूँगी, कईयों की एज हो जाएगी, कईयों का कुछ, तो निराश नहीं है। अभी तहसील, वेलफेयर्स और बाकी पेपर्स भी होंगे, उनमें चांसेस मारिए।